दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके मनपसंद चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर एस के चौधरी। हमने आपको पहले 3 वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें हमने बताया कि गर्भ में किस तरह से बच्चा डेवलप होता है, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब हम चौथा महीना दिखा रहे हैं जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या लक्षण बनते हैं माँ को और बच्चा कैसे क्या डेवलप होता है। अब इसके बारे में हम सबको आपको बताएंगे, तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, देखिए। इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं उनमें हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके जो 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं गर्भावस्था के दौरान में। अब ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। वो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है इसको बेस्ट ट्राइमेस्टर भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पहले के जो लक्षण होते हैं वो जो मतलब हर किसी को अच्छे नहीं लगता। जाहिर सी बात है, उल्टी करना किसी को पसंद नहीं है, चक्कर आता है और हर टाइम किसी न किसी चीज में से स्मेल आती है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे फोर्थ मंथ में क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, चौथा महीना जब शुरू हो जाता है तो क्या लक्षण आते हैं। तो पहला लक्षण यह है कि मॉर्निंग सिकनेस में काफी हद तक कमी हो जाती है। जो सुबह के टाइम में उल्टी आती है या फिर जी मिचलाता है, तो उसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाता है। ये सारी चीजें जो होती है धीरे धीरे खत्म हो रहती है। कुछ ही महिला ऐसी होती है कि जिनको चौथे और पांचवें महीने में उल्टी जैसा, मॉर्निंग सिकनेस जैसा फीलिंग हो रहती है, लेकिन बाकी ज्यादातर देखा गया है कि इस तरह की जो फीलिंग होती है उल्टी वाली और जी मिचलाने वाली जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है बढ़ी हुई ऊर्जा। जो हमारे कहते हैं बॉडी में जो पहले तो बहुत ज्यादा थकान, आलस रहता है पहले ट्राइमेस्टर में, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में जो चौथा महीना रहता है इसमें जो आलसपन रहता है, जो थकान होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। थोड़ी अपने आप में क्या कहते हैं ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, हमारे अंदर शरीर में कुछ ताकत है, कुछ एनर्जेटिक करने का मन भी करता है और काफी एनर्जी भी आ जाती है। तो जो हमारी ताकत होती है शरीर में वो बढ़ जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है भूख में वृद्धि। जो कि इस चौथे महीने में क्या होता है, क्योंकि जी मिचलाना जो होता है काफी हद तक कम हो जाता है और जो आरुचि रहती है खानों में खाने, तो वो भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को खाने का मन भी करता है और अच्छी फीलिंग आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म भी जो होता है चौथे महीने में फास्ट हो जाता है, तो भूख भी लगती है। यही कारण देखा गया है कि इसी की वजह से लोगों का वजन जो होता है चौथे महीने से बढ़ने लग जाता है। फोर्थ लक्षण है बेबी बम्प का बढ़ना। चौथे महीने में क्या होता है कि जो गर्भाशय का जो साइज होता है वो थोड़ा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी पेल्विक बोन होती है तो उस पर हल्का सा उभार सा कहते हैं जो दिखाई देने लग जाता है। जो उभार दिखाई देने लगता है उसको एक हम लिटिल बम्प भी कह सकते हैं। हल्का सा क्या कहते हैं लगेगा, क्या कहते हैं जो हमारी पेल्विक बोन होती है तो उसमें उभार है, तो उभार जो होता है वो हल्का जो होता है स्टार्ट हो जाता है चौथे महीने में। फिर पांचवा है त्वचा में कहते हैं बदलाव। त्वचा में ऐसे बदलाव होता है कि जो हमारी जो स्किन जब स्ट्रेच होती है, जैसे गर्भाशय का साइज बढ़ता है तो हमारी स्किन भी स्ट्रेच होती है, हमारी मसल्स भी स्ट्रेच होती है, जिसके कारण क्या होता है लीनिया नाइग्रिया कहते हैं फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं जो धारियां सी होती हैं वो स्ट्रेच होने की वजह से, खिंचाव की वजह से आने लगती है स्किन पे, और किसी किसी को चेहरे पे मेलाज्मा भी हो जाता है, यानी झाइयां हो जाती है। और कुछ महिला ऐसी होती है कि उनको ग्लो आ जाता है, काफी अच्छा क्या कहते हैं उनका टेक्सचर हो जाता है। लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि कहते हैं आपकी जो स्किन में कोलेजन फाइबर कितना है, या कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। तो बॉडी में जिन लोगों की ज्यादा अच्छा प्रोटीन होता है, जितना ज्यादा अच्छा कोलेजन फाइबर होता है, उतने ही कहते हैं स्किन का ग्लो बढ़ता है और उतना ही जो स्ट्रेचेस मार्क्स जो होते हैं उतने कम आते हैं और मेलास्मा भी काफी हद तक कम होता है। फिर उसके बाद है छठा पॉइंट स्तनों में परिवर्तन। स्तनों में परिवर्तन वही है जो भारीपन होता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में। ठीक है, और कोई खास क्या कहते हैं वो चेंजेस नहीं आते हैं ब्रेस्ट में। सातवां लक्षण है लिगामेंट में खिंचाव। गर्भाशय के बढ़ने के कारण पेट के निचले हिस्से में या फिर फूलों में हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है, तो ये सामान्य लक्षण है। फिर आठवां लक्षण शिशु की हलचल यानी क्विकिंग। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं चौथे महीने पे शुरुआती में तो कहते हैं कोई हलचल महसूस नहीं होती, लेकिन जब चौथे महीने का अंत रहता है, जो मतलब पांचवा महीना लगने वाला होता है, तो बहुत सी महिलाओं को कहते हैं पेट में कहते हैं अपने निचले हिस्से में ऐसे हलचल सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई जो हथेली पे कोई कहते हैं लोग जैसे किसी पंख है, मोर पंख जैसा क्या कहते हैं कोई ऐसे करके हिला रहा है, या फिर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पेट में हल्की छोटी सी कोई मछली जैसा कुछ तैर रहा है, कोई इधर से इधर गया है, कुछ इधर से उधर हुआ है, इस तरह की फीलिंग आती है। मतलब एक माँ जो होती है वो इस चीज को वही समझ सकती है कि जो बच्चा मूवमेंट करने लगता है तो माँ को कैसा महसूस होता है। ठीक है, फिर नवा लक्षण है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स में काफी हद तक कहते हैं चेंजेस आ जाते हैं। जो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गुस्सा, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो काफी हद तक कहते हैं चौथे महीने में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं, काफी अच्छा फीलिंग आती है। जो महिलाएं होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं चौथे महीने में काफी अच्छा फील करती हैं और काफी खुश रहती हैं। बाकी क्या कहते हैं
सेकंड ट्राइमेस्टर में और कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्वेलिंग आ जाती है या फिर क्या कहते हैं आपको थकान अभी भी फील हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप जो नज़दीकी डॉक्टर है आप उनको दिखाइए। और क्या कहते हैं इसमें चौथे महीने में पौष्टिक आहार और जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाइए, क्योंकि चौथे महीने से बच्चे की हड्डियों का जो विकास होता है वो शुरू हो जाता है। इसमें आयरन कैल्शियम जो होता है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और वैक्सीन लगती है, फर्स्ट वैक्सीन लगती है तो उस वैक्सीन को भी लगवाना चाहिए। बाकी कहते हैं अच्छा कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अच्छा कहते हैं खाना खाएँ। अच्छे खाने का से मतलब है कि हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, जो बाहर के फास्ट फूड्स वगैरह हैं और ज़्यादा जो चटपटी चीज़ें हैं उनको ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। अपना अगर कुछ खाना भी है आपको फास्ट फूड में तो अपने घर का बना हुआ खाएँ, साफ-सुथरा खाना खाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने चौथे महीने की में इन्फॉर्मेशन दी। अब इस प्रकार से चौथे महीने में ये चेंजेस आते हैं कि माँ के लक्षण अलग बदलते हैं, इस तरह घर में बच्चे के चेहरे बदलाव आते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने छोटे बड़ों में, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।